नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्नों को इस वीडियो में पूर्ण करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें और ये ध्यान रहे कि इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सीटेट के परीक्षाओं में कभी न कभी पूछे गए हैं, तो हमने ऐसे ही प्रश्नों को लिया है ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरह से कंप्लीट हो। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चले हम शुरू करते हैं। हाँ, एक ध्यान देने योग्य बातें हैं कि हमने अध्यापन कला से भी संबंधित कई सारे वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उससे ज़रूर देख ले। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चले हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, काले अमेरिकी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है अफ्रीका, अमेरिका, नाइजीरिया, आयरलैंड। आप सभी उत्तर को बताने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन पहला अफ्रीका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है 1880, 1885, 1886, 1887। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 1885। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संघों में से जमींदार समाज और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के एकीकरण हेतु किस संघ का निर्माण किया गया था? ऑप्शन है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बम्बई एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, मद्रास मूल निवासी संघ। उत्तर इसका पहला सही हो जाएगा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्था को संवैधानिक किया गया था? ऑप्शन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 47वें संविधान संशोधन अधिनियम, 43वें संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में से कौन सा वंश तुगलक वंश के बाद आया? ऑप्शन है खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, राजपूत राजवंश। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सैयद वंश। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दीवानी और फौजदारी थे। ऑप्शन है सैन्य प्रशासन, सलाहकार, राज्यपाल, जमींदार। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दीवानी और फौजी मुगल काल के सैन्य प्रशासक थे। अगला प्रश्न है, बालाजी विश्वनाथ पेशवा कब बने? ऑप्शन देखेंगे 1713, 1717, 1718, 1720। आप सभी भी ऑप्शन बताने की कोशिश करेंगे। 1713 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महरौली का लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, गुप्त, सातवाहन। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गुप्त। अगला प्रश्न है, वायसराय पैलेस का केंद्रीय गुंबद निम्न में से किसकी प्रतिकृति था? ऑप्शन है जामा मस्जिद, गुजरात के सोमनाथ मंदिर, खजुराहो मंदिर, सांची स्तूप। ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन सही है, सांची स्तूप। अगला प्रश्न है, भूकंप और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन को कहा जाता है? ऑप्शन देखेंगे क्या कहा जाता है? भूकंप विज्ञान, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, हिमनद विज्ञान। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भूकंप विज्ञान। अगला प्रश्न है, सूरज की किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय है? ऑप्शन है 8 सेकंड, 8 मिनट, 8 घंटे, 1 साल। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 मिनट। सूरज की किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय जो है वो 8 मिनट है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि ने निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा में
रामायण लिखी थी? ऑप्शन है प्राकृत, फारसी, हिंदी, संस्कृत। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा संस्कृत। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है कोर, पपरी, मेटल, स्थल मंडल। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा पपड़ी, इसको परपटी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह ऊर्जा जो पशुओं और मनुष्यों के मलमूत्र से उत्पादित होता है उसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वायोगैस ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। इसका पहला ऑप्शन सही है, बायोगैस ऊर्जा। प्रश्न ये बहुत ही आसान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से किस गैस को वातावरण में सर्वोच्च माना जाता है? ऑप्शन देखेंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा नाइट्रोजन। वातावरण में मौजूद सभी गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, इसीलिए ये सर्वोच्च माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। दोनों ध्रुवों पर निम्नलिखित में से किस कारण से तापमान गिर जाता है? ऑप्शन है ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक हिमपात होने से, उनके क्षेत्र समुद्र तट के पास होते हैं, उनके क्षेत्र भूमध्य क्षेत्र की तुलना में नीचे होते हैं, सूर्य विकिरण की तीव्रता ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा पर भिन्न होती है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सूर्य विकिरण की तीव्रता ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा पर भिन्न होती है। अगला प्रश्न 47। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश दुनिया में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रूप में सरकार की संप्रभुता देश की जनता के साथ रहती है? ऑप्शन है राजशाही, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, अराजकतावाद। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, पूर्ण राजशाही के मामले में सम्राट की, ऑप्शन है राजनीतिक मामलों में कुछ कानूनी सीमाएं हैं या नहीं है, कुछ विशिष्ट कानूनी और औपचारिक भूमिका को बरकरार रखते हुए हैं लेकिन उनका अभ्यास सीमित है, या वो बिना किसी शक्ति की है। अगला ऑप्शन है सारी शक्ति के साथ है और राजनीतिक मामलों के बिना किसी कानूनी सीमा के है। अगला ऑप्शन है सरकार में कोई कानूनी या औपचारिक भूमिका नहीं निभाते हैं। यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बिना सदस्य बने सांसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? ऑप्शन है महान न्यायवादी। अगला है भारत के मुख्य न्यायाधीश, किसी राज्य के मुख्यमंत्री, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख रोग परावैंगनी विकिरण के कारण होता है? ऑप्शन है लीवर कैंसर, त्वचा कैंसर, मस्तिष्क संबंधी विकार, रक्त कैंसर। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा त्वचा कैंसर। अगला प्रश्न है, विद्यालय की पाठ्यपुस्तक में अभ्यास शामिल करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है मज़ेदार तरीके सिखाना, मुख्य परीक्षा के लिए तैयार करना, पाठ्यपुस्तक में प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, बच्चों को पाठ का विस्तार करने में समझाना। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा, बच्चे को पाठ का विस्तार करने में समझाना। अगला प्रश्न है, संसद की कौन सी सीमित सदस्य के सदस्यों की आवासीय के साथ संबद्ध है? ऑप्शन है सदन समिति, पुस्तकालय समिति, सलाहकार समिति, आचार समिति। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा सदन समिति। अगला प्रश्न है, संसद की संप्रभुता का
सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश की संसद के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति मिली उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? ऑप्शन है एनी विक्टोरिया, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, जॉर्ज प्रथम। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, महारानी एलिजाबेथम। ईस्ट इंडिया कंपनी से एक न एक प्रश्न सीटेट के परीक्षाओं में जरूर ही पूछे जाते हैं, इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। समूह में दिखाई देने वाले सितारों को निम्नलिखित में से किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन है आकाशगंगा, उपग्रह, चांद, नक्षत्र। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आकाशगंगा। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण पर जोर दिया है। ऑप्शन है विद्यालयी दर्शन पर आधारित एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में, केंद्रीकृत दृष्टिकोण में, एक अलग ढंग से। ऑप्शन इसका दूसरा सही हो जाएगा, एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अच्छा घटक नहीं है? सतत परीक्षण, गतिविधि आधारित सवालों का उपयोग। अगले ऑप्शन को देखेंगे, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी? क्षमा करें, निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन है क्रांति के बाद फ्रांस से, प्राचीन ग्रीस से, अमेरिकी ब्रिटिश अत्याचार से मुक्ति के बाद, ब्रिटेन मैग्ना कार्टा द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्राचीन ग्रीस से। डेमोक्रेसी ग्रीक शब्द डेमोस अर्थात लोगों से उत्पन्न हुआ है। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। एक ही परिवार के सदस्यों का एक के बाद एक का शासक बनना अब डैश कहलाता है? ऑप्शन है वंश, राजशाही, अराजकता, प्रजातंत्र। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वंश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कारकों में से कौन सा छात्र व्यवहार का हिस्सा है? ऑप्शन है निर्देश, प्रबंधन, शिक्षा का कक्षा का वातावरण, शैक्षिक अधिगम समय। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, शैक्षिक अधिगम समय। अगला प्रश्न है पवित्रता की देवी कन्नगी की के पूजा से जुड़े संप्रदाय पत्नी पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है उरय नगरल, सेन गुत्रुवन, एलाटा, मुदुकुडमी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सेन गुंत्रुवन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन है ग्रेडिंग, प्रतिपुष्टि, स्मरण करना, औपचारिक परीक्षण। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रतिपुष्टि। अगला प्रश्न है विचारों और अवधारणाओं का आदान प्रदान मौखिक रूप से जाना जाता है। ऑप्शन है अनुसंधान, अनुमान, संभाषण, डेल्यूशन। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संभाषण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन देखेंगे दुनिया के अन्य भागों का समसामयिक घटनाओं में यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, अपने क्षेत्र आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन। इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थानीय धारणाओं को खत्म करके राष्ट्रीय हितों के वर्चस्व को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है विवेचनात्मक चिंतन के द्वारा दिए गए तथ्यों व्यवस्थित परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन है कामचलाऊ व्यवस्था,
प्रदर्शनी, समर्पण, विश्लेषण। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्लेषण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। अधिगम का रचनात्मक सिद्धांत, जिसे करके सीखना या सक्रिय सीखना कहा जाता है, उससे अधिगम के निम्न रूपों में से किसमें मदद मिलती है? ऑप्शन है रटकर सीखने में, समावेशी शिक्षा में, पारस्परिक सीखने में, अनुभवात्मक अधिगम में। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुभवात्मक अधिगम में। अनुभवात्मक अधिगम में शिक्षार्थियों को प्रामाणिक अनुभव में शामिल किया जाता है, जिसका परिणाम गहन अधिगम से होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया था? ऑप्शन है एडमंड ब्रक, थॉमस होबस, जॉन लोके, जेरेमी बेंथम। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जेरेमी बेंथम के अलावा सभी गैर लोकतांत्रिक थे। यानी जो 3 ऑप्शन में है वो सभी गैर लोकतांत्रिक थे। और चौथा ऑप्शन जेरेमी बेंथम, ये लोकतंत्र के सिद्धांत के समर्थक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस वस्तु की खोज से स्पष्ट होता है कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन है सोने के सिक्के, मसाला, कीमती पत्थर, काली मिर्च। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सोने के सिक्के। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मुगलों के पैतृक वंशज थे? ऑप्शन है तुर्क, मंगोल, अफगानी, रोमन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, तुर्क। मुगलों का पैतृक वंश मध्य एशिया के तुर्कों से संबंधित था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता को स्थापित किया गया था? ऑप्शन है सिंधु, रावी, झेलम, चिनाब। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रावी। प्राचीन शहर हड़प्पा की खोज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुई थी, जो रावी नदी के तट पर स्थिर है। इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन है केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत, मुख्य राजनीतिक, कल्पनाशील। ऑप्शन इसका दूसरा सही हो जाएगा, विकेंद्रीकृत। अब थोड़ा सा हम सभी विकेंद्रीकृत पे चर्चा कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूहों से संबंधित ज्ञान को शामिल किया जाता है। पाठ्यपुस्तक को एकीकृत प्रकृति के साथ इन्हें शामिल करना संभव नहीं है, अतः सामाजिक विज्ञान के पाठ्यपुस्तकों में ज्ञान का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। निम्नलिखित में से क्या एनसीएफ के मार्गदर्शक सिद्धांत का विरोधी है? ऑप्शन है कक्षाई वातावरण के अंदर और बाहरी अनुभव को प्रोत्साहित करना, परीक्षाओं को लचीला और कक्षा के जीवन को एकीकृत करना, रटने जैसी शिक्षण विधि से परिवर्तन करना, पाठ्यपुस्तकों से अधिगम करवाना। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, पाठ्यपुस्तकों से अधिगम करवाना। ये पेडागोजी के प्रश्न है। अगला प्रश्न है बच्चों के समाजीकरण से अर्थ है कि वह निम्नलिखित में से क्या करने में सक्षम हो जाता है? ऑप्शन है वातावरण को समायोजित करने और उसके अनुकूल होने में, अपने बनाए मानदंडों का पालन करने में, समाज के लिए मानदंडों को बनाने में, अपने आसपास बड़ों का आदर करने में। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वातावरण को समायोजित करने और उसके अनुकूल होने में। समाजीकरण में बच्चे को समायोजन करने, अनुकूलन और वातावरण हेतु उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में बच्चों अपने समाज के अन्य व्यक्तियों या समूहों के साथ बातचीत करके एक दूसरे के मूल्यों, दृष्टिकोणों और विश्वासों को साझा करते हैं। तो यहाँ पे आप समाजीकरण के अर्थ को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है
पेडागोजी के प्रश्नों को मैं व्याख्या के साथ हल कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पेडागोजी को समझने में कठिनाई होती है कई सारे लोगों को, तो आपकी यहाँ पे कठिनाइयाँ यहाँ पे दूर होती होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। नाटकों या समूहों की गतिविधियाँ बच्चों को बनाती है। क्या बनाती है? ऑप्शन है सहयोगी, परस्पर विरोधी, प्रतियोगी, रूढ़िवादी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सहयोगी बनाती है। छात्रों द्वारा समूह परियोजनाओं में भाग लेने से सहयोगी अधिगम को बढ़ावा मिलता है, जिसे छात्र एक दूसरे से अपने विचारों को साझा करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। निम्नलिखित में से कुछ समस्याओं का सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान सामना किया जाता है। पाठ्यक्रम भार द्वितीय, कम आत्मसम्मान रटना। इसमें कूट को मिलाना है, कौन ऑप्शन में पहला में 1, 2 और 3 दिया है, दूसरा में 1 और 2 दिया है, तीसरा में 2 और 3, चौथा में 1 और 3। इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। इसको क्रम से लगाना है। अगला प्रश्न है कुशल संग्रहकर्ता कौन थे? ऑप्शन है जो जानवरों का शिकार करते थे, जो सभा को कौशल सिखाया करते थे, जो भोजन इकट्ठा करते थे, जो समुदाय को एकजुट करते थे। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जो भोजन इकट्ठा करते थे। कुशल संग्रहकर्ता वे थे जिन्होंने अपने बल के द्वारा खाद्य पदार्थ इकट्ठा किया था। अगला प्रश्न है ग्लोब सहायक होते हैं। ऑप्शन है महाद्वीपों को आनुपातिक आकृति और आकार दिखाने में, विभिन्न संगठनों के मुख्यालय की पहचान करने में, दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा किए जाने वाले भूमि के उपयोग को दिखाने में, वर्षा के नमूनों की भविष्यवाणी करने में। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, महाद्वीपों की आनुपातिक आकृति और आकार दिखाने में। अब हम थोड़ा सा इसके व्याख्या के तरफ देखेंगे। ग्लोब त्रिआयामी प्रतिरूप है जिसका अध्ययन विश्व के विभिन्न देशों या स्थलों की स्थिति को जानने के लिए की जाती है। शिक्षक द्वारा इसका प्रयोग कक्षा में महाद्वीपों की आकृति दिखाने या समझाने के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियमों के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के लिए शिक्षक छात्र अनुपात हेतु निम्नलिखित में से कितने अनुपात की सिफारिश की गई है? 1:35, 1:40, 1:30, 1:25। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 1:35। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर ये कक्षा 6ठी से 8वीं तक के शिक्षक छात्र अनुपात 1:35 की सिफारिश की गई। विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 4वीं तक छात्रों की ऊपरी सीमा 40 तय की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। शिक्षकों द्वारा निम्न में से कौन सी विधि नियोजित करने से छात्रों को विवेचनात्मक चिंतन करने में मदद मिलती है? ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए कहना, व्यक्तिपरक प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहना, मुक्तोत्तर प्रश्न पूछना, परिमितोत्तर प्रश्न पूछना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मुक्तोत्तर प्रश्न पूछना। मुक्तोत्तर प्रश्न क्या है? इसमें व्यक्तिपरक प्रश्नों के प्रकार है जिसमें उसके उत्तर कुछ रचनात्मक होते हैं और इस प्रश्नों में विवेचनात्मक चिंतन की आवश्यकता होती है। उनको मुक्त प्रतिक्रिया प्रश्न भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किसी विषय पर वाद विवाद या विचार विमर्श करने में निम्नलिखित में से क्या लाभ मिलेगा? ऑप्शन है किसी भी मुद्दों के बारे में विचार समाशोधन,
अंतिम परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना, बात करने के लिए छात्रों की इच्छा को संतुष्ट करना, शिक्षण के बोझ को शिक्षक द्वारा काबू करना। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, किसी भी मुद्दे के बारे में विचार समाशोधन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। किसके अनुशासन परियोजना विधि शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए एक सामान्य उपक्रम है? ऑप्शन है जॉन तुर्की, बर्नार्ड नेवेल, जॉन डीवी, मैकनाटन। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जॉन डीवी। जॉन डीवी के अनुसार परियोजना विधि शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए सामान्य उपक्रम है। आप याद रखेंगे परियोजना विधि जॉन डीवी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद स्थिर है? ऑप्शन है आगरा, हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, दिल्ली में। ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई मस्जिद है जो कहाँ पे है? दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर के अंदर स्थिर है। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों के रूप में जाने जाते थे। ऑप्शन है वेल्लार, उनवार, कडेसियाल, अदिमई। इस प्रकार के प्रश्न कल के भी प्रश्नों में देखने को मिले थे, इसलिए इस प्रश्न को आप अच्छे से याद करेंगे। इसके ऑप्शन को हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन तीसरा सही है, कडेसियार। अब हम देखेंगे कडेसियार क्या है। भारत के दक्षिणी क्षेत्र के पुराने गांवों में 3 प्रकार के लोग निवास करते थे, जिसमें भूमिहीन मजदूरों को कडेसियार के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है प्रजाति की उत्पत्ति को किसने प्रकाशित किया था? ऑप्शन है आर.एम. व्हीलर, चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन, रॉबर्ट हुक। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन महासागर के विषय में असत्य है? ऑप्शन है सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हैं, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, समुद्र जल लगातार आगे बढ़ता रहता है, समुद्र का जल ज्वार धाराओं, लहरें और जल चक्र के कारण चलता है। ऑप्शन इसका चौथा सही हो जाएगा, समुद्र का जल ज्वार धाराओं, लहरें और जल चक्र के कारण चलता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के गठन के बाद सबसे पहले जीवन कब संभव हुआ? 500 मिलियन वर्ष, 100 मिलियन वर्ष, 50 करोड़ वर्ष, 5 मिलियन वर्ष। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 500 मिलियन वर्ष। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की ओर से प्रमुख नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर। अगर ऑप्शन को आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो इसमें गलतियां भी हो सकती है, इसलिए ईस्वी और सन से संबंधित जो प्रश्न हो उसको अच्छे से समझ लेने पर वे प्रश्न आसानी से याद हो जाते हैं। इसका ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन सही है, रानी लक्ष्मीबाई। तो 1857 के विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई झांसी की प्रमुख क्रांतिकारी नेता थी। उनका विद्रोह हाजुरोज नामक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा दबा दिया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।